गुड मॉर्निंग आप सभी को। सब बढ़िया। हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, यही देखा था। आज हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सिद्ध कीजिए। आप सभी को मैंने बताया कि विषम संख्या क्या होता है, कैसे होता है, आप लोगों को बताया। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। ठीक है, किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार बोलिए बोलिए, कोई भी बोलो। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। ये क्वेश्चन है। ये 4 का गुणज होता है, कहने का मतलब वो 4 की पहाड़ा में आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे वो 4 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, वो 4 का गुणज। ठीक है, तो आप जानते हैं विषम संख्या क्या है, हल करते हैं। ध्यान से समझिएगा, किससे किससे बन जाएगा, ये हाथ खड़े करो। अच्छा, आपसे नहीं बनेगा, आपसे, चलो ठीक। देखो, माना कि दो क्रमागत विषम संख्या है, क्या है, तो चलिए देखिए। एक मान लेते हैं 2n + 1 है। ठीक है, एक 2n + 1, -1 भी ले सकते हो, प्लस लिए हो तो उधर को आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, और संख्याओं का, दो विषम संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ना है। देखिए जोड़ का साइन लगा दीजिए। ठीक है, या भी रुक जाइए। ठीक है, ये दो क्रमागत संख्या, एक क्रम ये संख्या और दूसरा मान लीजिए 2n प्लस, अब इसमें 3 जोड़ दोगे तो है 1 3, तीसरा लेना है तो 5 रखेंगे यहाँ पे, चौथा लोगे तो वहाँ पे 7, 2n + 7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए इनका योग बोला है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार इनका योग मतलब जोड़ना है 2n + 1 + 2n + 3। इनको जोड़िए, 2n में 2n जोड़ो 4n हुआ, और 1 में 3 जोड़ोगे तो 4। ठीक है, 4 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ बचा n + 1। ठीक है, अब यहाँ पे n + 1 को आप कांस्टेंट मान के, या यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक इसका ये आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्या है इसका ये आंसर। कैसे आंसर है यहाँ तक, चलो समझा रहा हूँ। ठीक है, 4 यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुणा में है ना। n की जगह 1 से लेकर, अमित नहीं बोलेगा, दूसरा बोलना है। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी नंबर बोलिए, अमित को छोड़ के, बाकी इधर बोलिए आप लोग। लड़कियों को बोला हो ना, 3, क्या जी 3। ठीक है, वो गधा क्या बोलता है, 300, 400, 150, 125, 126, जिसमें टाइम लगेगा गुणा होने में। ठीक है, 3 + 1 जोड़ने पर कितना होगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 होगा, और ये 4 चौक 16 होता है कि नहीं, 4 की पहाड़ा में 16 आता है। समझ में आया, यहाँ तक छोड़ सकते हो, या इसको आप या तो 4 और इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए, जो भी x मान है तो x मान लो, और यहाँ पे लिख देना n + 1 बराबर हमने x माना उसे नियत करके, ये भी लिख सकते हो। आ रहे समझ में, या ऐसे, हाँ बोलिए बोलिए। तो यहाँ पर वही चीज है कि देखो 4 और x की जगह आप कुछ भी नंबर रखो, 1 से लेकर अनंत तक, कुछ भी बोलो, कुछ भी नंबर लो, बोलो। लड़कियां बोलेंगी आज, बस लड़के लोग उल्टा पुल्टा नंबर बोलते हो गधा। नंबर सही रहता है, लेकिन इतना नंबर बोलेंगे ना, 1000 2000 उससे भी ज्यादा। हाँ बोलो, 6, तो यहाँ पे 6 कर दिए, 6 चौक 24, 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं।
समझ गए? ऐसे बना सकते हो यहाँ तक या फिर वहीं तक ही, ठीक है, समझे कि नहीं? है समझ में? इजी है? इजी है जी? इधर किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये इसका आंसर है। कुछ पूछना है इसमें? बोलिए चंद्रा जी। नहीं ना, ठीक, नोट करो। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता। बहुत सिंपल प्रश्न है, हल करेंगे। तीन क्रमागत बोला है, माना कि पहली सम संख्या क्या है? नहीं, दो तो है लेकिन हमें वैसे नहीं, 2 4 6 से नहीं लेना है हमको। हाँ, क्या है? 2n है। क्या है जी? 2n। फिर लेते हैं दूसरी सम संख्या, क्या है? बोलिए प्रभा। हम 4 है। हाँ ठीक, तो इसमें लिख दीजिए 2n + 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2n में आप +2 करते जाओ, ठीक है। फिर तीसरी सम संख्या मान लीजिए आप, क्या है वह? 2n + 4 है। इस तरीके से आप लाइन से ले सकते हैं, 2n + 2 और 2n + 4, ठीक है। अब इसका क्या बोला है? योग बोला है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? हम इसका योग करेंगे 2n + 2n + 2 2n + 4, ठीक है। 2n 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 6n हुआ, और 2 में 4 जोड़ो 6, 6 को कॉमन कर दीजिए, n + 1 बन गया, ठीक है, हो गया। और लास्ट में चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसको अगर कांस्टेंट ले लो, इसको x मान लीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप यहाँ से भी आंसर आ जाए, यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। यही उत्तर करके लिख लेना। अब आपको 6 का गुणज है बोला है। देखो 6, इससे प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। n की जगह कोई भी नंबर बोलो, 1 से लेकर अनंत तक, लड़कियां बोलेंगी 5, ठीक है, वेरी गुड। 5 प्लस ये 1 का 1, 5 में 1 जोड़ो कितना हुआ? क्योंकि पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, 5 में 1 जोड़ो 6, ठीक है। और यहाँ पर गुणा है 6 छक्का, बताइए 36 6 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है ना? इस मेथड से बनाओगे तो भी बनेगा। 6 गुणा x की जगह कुछ भी नंबर बोलो, कुछ भी। हाँ, 2, 6 2 ने 12, 3 6 दिए 18, 6 7 42। वो तो पता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 6 का पहाड़ा चल रहा है वो तो। 6 5 6 30 होता है, 26 नहीं होता, ठीक है। 26 बोल रहे हो कर हो। चलो देखो, समझे कि नहीं? इधर कठिन है क्या? किसी कुछ पूछना है इससे? ठीक, चलिए नोट करें। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए कि 2n + 3 का स्क्वायर माइनस 2n - 3 का स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है। यहाँ n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है? 2n + 3 का स्क्वायर माइनस 2n - 3 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। किसको पता है फॉर्मूला? बोलो जयंती। गलत, आप बोलिए साहू जी। अच्छा, इतने को ही मान ले रही हो, इसको भी मान ले रही हो, हाँ ठीक। आप बोलो। बनेगा, वैसे भी बनेगा। हाँ बोलो आप। आप बोलिए साहू जी। a+b², ठीक है। हाँ, एक और फॉर्मूला होता है जी, आप लोग, मैं बार बार पढ़ा हूँ, भूल गया हो। a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। याद आया?
अच्छा पता था। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक, चलो। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था, याद करो, हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, ठीक है, जहां पर हम समीकरण हल कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 10वां, तीसरा का 10वां, ठीक, एक्सरसाइज 3, ठीक है, हाउ, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बराबर 5/6। याद आया क्वेश्चन? हाँ, उस क्वेश्चन में हमने देखा था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला से 4 को ले लीजिए और इसमें से इसको a माने हैं और इसको b, तो ये हो गया गुणा 2n गुणा 3, कुछ नहीं करो, 4 दूने 8 और ये मल्टीप्लाई ये 3 हो गया, ठीक है, आ रहा है समझ में, मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बस हो गया आंसर इसका, और कुछ नहीं। अब इसको प्रूफ कैसे करूं सर? आपको जांच भी करके बताना है एग्जाम में, यहाँ पे लिखना साइड में जांच करके, ठीक है, छोटा सा एक तो कोई भी एक नंबर दे के जांच करना ना, हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में छोटा सा जांच करके लिखना है। 8n का n की जगह कोई भी नंबर बोलो, आप लोग बोलो, 2 गुणा 2 और ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो इसमें 3 का 3 है, 2 तिया 6 और ये 8, 8 छक्का 48, ठीक है। 8 का गुणनखंड है कि नहीं? 8 के पहाड़ में देखो, नहीं आता है क्या? कितने बार में आता है? लिखे तो सर 6 करें। कई लोग वो भी गुणा करेंगे, फिर मैं जान रहा हूँ ना, कई लोग का अलग अलग बुद्धि चलता है, समझ में आया? ठीक, नोट करो, चलो। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक है जहां m एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है? 4m प्लस 9। हमें ये बताना है कि ये जो दिया है ना, ये विषम है, क्या है ये? विषम है। तो चलिए देख के ही पता चल जा रहा है, ठीक है। अच्छा कैसे? अच्छा 9 ही इसलिए, चलिए देखिए, 4m प्लस, क्या इसको मैं 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ? 9 को क्या चीज जी? 9 माइनस 1, हाँ हाँ 10 माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, एकदम राइट, सही बोल रही हो। आप इसको 10 माइनस 1 भी लिख सकते हो, या उस दो नहीं लिखना है तो 12 माइनस भी, 12 से ही माइनस कर देना, कुछ भी नंबर से माइनस कर दो, लेकिन 9 होना चाहिए भाई, वो समझ गए। ये चैप्टर ही 4 नंबर का आएगा, 1 नंबर का खाली स्थान या कुछ भी, और 1 नंबर 3 नंबर का, ये सब ये आया भी था एग्जाम में, दो, ठीक है। कॉमन लो इसमें, तो 4 कॉमन हो गया बेटा, तो m प्लस 2 बचेगा प्लस ये 1। यहां तक किसी कोई दिक्कत? किसी को भी बताइए, या इसको ऐसे कीजिए, इसमें ना हम 2 को कॉमन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, एक हमने फॉर्मूला देखा था 2n प्लस 1 देखा था, हम ऐसी बनाएंगे उसको, ठीक है, 2n प्लस 1 बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हो उसको? चलो देखो, ठीक है, वैसी कैसे बनाएंगे, ऐसी में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसी बनाइए आप। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर आप 2 को कॉमन लीजिए, तो अंदर में बचेगा 2m प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब इतने वैल्यू को आप जो है n मान लीजिए, क्या मान लीजिए? n प्लस 1, यहाँ पे लिखना, लेकिन साइड में 2m प्लस 4 को हम क्या माने हैं? n माने हैं, एक नियत राशि मान ली है, ठीक, कांस्टेंट मान ली है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बस ये हो गया, और ये तो विषम ही होता है। बोलो कठिन है? बोलो कठिन है भाई? ठीक, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है कि सिद्ध कीजिए कि एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है कि एक विषम, एक सम मान लो 2 और एक विषम मान लो 3, इसको जोड़ने पर हमेशा क्या होता है? विषम होता है। 5 एक विषम संख्या है।
तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करके आना चाहिए। सॉल्व करें। माना कि सम संख्या है, माना कि सम संख्या क्या है, 2n है, क्या है, और विषम संख्या टू m+1 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, 2m+1, या n ही मानना है तो n मान सकते हो, लेकिन उसको n माने तो उसको n1 मानना फिर। ठीक है, या m मान लो, 2m+1। अब दोनों को जोड़ना है बोला है, क्या करना है, प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ दो भाई। 2n+2m+1 जोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है दोनों में सिमिलर है कि नहीं, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा n+m और ये +1। समझ में आया। ये दो n+1 को एक कोई भी मान लीजिए, p मान लीजिए, या x मान लो, x+1। देखो हो गया कि नहीं, इजी है यहाँ पे। लेकिन साइड में लिखना भाई, n+m एक नियत राशि मान लिए हैं जिसको हम क्या माने, x करके। ठीक है, आया समझ में, बोलो इजी है कि नहीं। अब ये छोटा छोटा आप लोग खुद बना लोगे, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछिएगा आप लोग। ठीक है।